नमस्कार दोस्तों, ज्ञान फेयर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो पार्ट में हम लोग जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं, जो प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी होगा। ठीक, इस वीडियो में पार्ट में हम लोग डेली 50 प्रश्न कवर करने वाले हैं। जो भी प्रश्न होंगे वो वन लाइनर प्रश्न होंगे। ठीक, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा और सपोर्ट करिएगा अपने भाई का। ठीक, चलते हम लोग आगे क्वेश्चन पे। ठीक, पहला, मनसबदारी प्रथा का प्रवर्तन किया था, अर्थात मनसबदारी प्रथा किसने स्टार्ट किया था? तो वो अकबर ने स्टार्ट किया था मनसबदारी प्रथा को। ठीक, दूसरा है, दीन ए इलाही या तौहीद ए इलाही धर्म को शुरू किया था, मतलब दीन ए इलाही या फिर तौहीद ए इलाही धर्म किसने शुरू किया था? तो अकबर ने शुरू किया था दीन ए इलाही और तौहीद ए इलाही। कब? 1582 ईस्वी में। किसने? अकबर ने। ठीक, तीसरा, बीरबल का वास्तविक नाम था, अर्थात बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? तो महेश दास था बीरबल का वास्तविक नाम, महेश दास। ठीक, चौथा, फैजी तथा बीरबल थे, अर्थात फैजी तथा बीरबल किसके दरबार में थे? तो वो अकबर के दरबार में थे, फैजी तथा बीरबल। ठीक, पांचवा, तुगलक वंश का अंत हुआ, अर्थात तुगलक वंश का अंत कब हुआ? तो 1412 ईस्वी में तुगलक वंश का अंत हुआ, 1412 ईस्वी में। ठीक, छठा है, भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार किया था, अर्थात भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि किसने तैयार किया? तो रामानुजाचार्य ने भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार किया, रामानुजाचार्य ने। ठीक, सातवां, मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज था, अर्थात मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो विलियम हॉकिंस था। कौन? विलियम हॉकिंस था मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज, 1608 से 1611 तक। ठीक, आठवां, सम्राट जहांगीर के समय प्रसिद्ध चित्रकार था, अर्थात जहांगीर के समय प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो वो उस्ताद मंसूर एवं अबुल हसन। कौन? उस्ताद मंसूर एवं अबुल हसन थे जहांगीर के समय प्रसिद्ध चित्रकार। ठीक, नौवां, मुमताज महल का असली नाम था, अर्थात मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। क्या नाम था? अर्जुमंद बानो बेगम था मुमताज महल का असली नाम। ठीक, दसवां है, दिल्ली के प्रसिद्ध लाल किला तथा जामा मस्जिद को बनवाया था, अर्थात दिल्ली में जो प्रसिद्ध लाल किला है और जो जामा मस्जिद है वो किसने बनवाया? तो वो शाहजहां ने बनवाया। किसने? शाहजहां ने बनवाया दिल्ली में प्रसिद्ध जामा मस्जिद और लाल किला को। ठीक, 11, शाहजहां का जन्म हुआ था, अर्थात शाहजहां का जन्म कब हुआ? तो 5 फरवरी 1592 में। कब? 5 फरवरी 1592 में लाहौर में शाहजहां का जन्म हुआ। कहाँ? लाहौर में। ठीक, 12, शाहजहां के बचपन का नाम था, अर्थात शाहजहां के बचपन का क्या नाम था? तो शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। क्या था? खुर्रम था शाहजहां के बचपन का नाम। ठीक, 13, शाहजहां की माता का नाम था, अर्थात शाहजहां की माता का क्या नाम था? तो जगत गोसाई नाम था। क्या? जगत गोसाई नाम था शाहजहां की माता का नाम। ठीक, 14, शाहजहां को कैद करके औरंगजेब ने रखा था, अर्थात औरंगजेब ने शाहजहां को कैद करके कहाँ रखा था? तो आगरा के किले में रखा था। कहाँ? आगरा के किले में रखा था औरंगजेब ने शाहजहां को कैद करके। ठीक, 15, आगरे के लाल किले में जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, अर्थात जो आगरा का लाल किला है उसमें जामा मस्जिद किसने बनवाया? तो जहां आरा बेगम ने। किसने? जहां आरा बेगम ने आगरे के लाल किले में जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। ठीक, 16, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था, अर्थात दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो वो औरंगजेब ने कराया। किसने? औरंगजेब ने। ठीक, 17, तानसेन का मकबरा स्थित है, अर्थात तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो वो ग्वालियर में स्थित है। कहाँ? ग्वालियर में तानसेन का मकबरा। ठीक, 18, तानसेन के प्रसिद्ध गुरु थे, अर्थात तानसेन के प्रसिद्ध गुरु कौन थे? तो मोहम्मद गौस। कौन थे? मोहम्मद गौस थे तानसेन के प्रसिद्ध गुरु। ठीक, 19, हुमायूं नामा के रचनाकार हैं, अर्थात हुमायूं नामा के रचनाकार कौन हैं? तो गुलबदन बेगम। कौन? गुलबदन बेगम है हुमायूं नामा के रचनाकार। ठीक, 20वां, अंग्रेजों द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है, अर्थात अंग्रेजों ने जो जिहाद चलाया था उस जिहाद का क्या अर्थ है? तो वो दारुल इस्लामी है। जिहाद का अर्थ क्या है? दारुल इस्लामी। ठीक,
21 अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। अर्थात जो अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद है उसका निर्माण किसने कराया? तो मीर बाकी ने कराया। कौन? मीर बाकी ने कराया अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण, जो बाबर का सेनापति था। किसका? बाबर का सेनापति था। ठीक। 22 से फतेहपुर सीकरी स्थित पंचमहल को बनवाया था। अर्थात फतेहपुर सीकरी में जो स्थित पंचमहल है उसको किसने बनवाया? तो वो अकबर ने बनवाया। किसने? अकबर ने बनवाया पंचमहल को। ठीक। 23 से बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था। अर्थात बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया? तो अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। किसने? अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था। ठीक। 24 से हुमायूं का पूरा नाम था। अर्थात हुमायूं का पूरा नाम क्या था? तो नसीरुद्दीन हुमायूं। क्या नाम था? नसीरुद्दीन हुमायूं, हुमायूं का पूरा नाम। ठीक। 25 से ज्योतिष में विश्वास रखता था। अर्थात ऐसा कौन सा था शासक था जो ज्योतिष में विश्वास रखता था? तो वो था हुमायूं। कौन? हुमायूं था ज्योतिष में विश्वास रखने वाला। ठीक। 26 से सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए थे। अर्थात कौन सा शासक था जिसने सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए? तो वो हुमायूं थे। कौन? हुमायूं ने ऐसा किया था। ठीक। 27 से चौसा के युद्ध में शेर खां ने पराजित किया था। अर्थात चौसा के युद्ध में शेर खां ने किसे पराजित किया? तो वो हुमायूं को पराजित किया। किसे? हुमायूं को। कब? 25 जून 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में शेर खां ने हुमायूं को पराजित कर दिया। ठीक। 28 से हुमायूं के मकबरे का निर्माण हुआ। अर्थात हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसके देख रेख में हुआ? तो वो अकबर की सौतेली माँ जहाँ बेगम के देख रेख में। किसकी? अकबर की सौतेली माँ जहाँ बेगम की देख रेख में हुमायूं के मकबरे का निर्माण हुआ था। ठीक। 29 हुमायूं के मकबरे का निर्माण किया था। अर्थात हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने किया? तो मिर्जा ग्यास ने दिल्ली में। कहा? मिर्जा ग्यास ने दिल्ली में किया था हुमायूं के मकबरे का निर्माण। ठीक। 30 से जहांगीर का मकबरा स्थित है। अर्थात जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो वो शाहदरा में स्थित है। कहाँ? शाहदरा में। ठीक। 31 से जहांगीर के बचपन का नाम था। अर्थात जहांगीर के बचपन का क्या नाम था? तो सलीम नाम था जहांगीर के बचपन का नाम। ठीक। 32 से न्याय की जंजीर स्थापित किया था। अर्थात न्याय की जंजीर किसने स्थापित किया? तो वो जहांगीर ने न्याय की जंजीर स्थापित की थी। किसने? जहांगीर ने न्याय की जंजीर स्थापित की थी। ठीक। 33 से मयूर सिंहासन में हीरा लगा था। अर्थात मयूर सिंहासन में किसका हीरा लगा था? तो वो कोहिनूर का हीरा लगा था। किसका? कोहिनूर का हीरा लगा था मयूर सिंहासन में। ठीक। 34 से मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था। अर्थात मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह था। कौन? मोहम्मद शाह था मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक। ठीक। 35 से मयूर सिंहासन को बनाया था। अर्थात मयूर सिंहासन को किसने बनाया? तो बेबादल खां ने बनाया था। किसने? बेबादल खां ने मयूर सिंहासन को बनाया था। ठीक। 36 से लौह एवं रक्त की नीति को अपनाया था। अर्थात लौह एवं रक्त की नीति को किसने अपनाया? तो गयासुद्दीन बलबन ने। कौन? गयासुद्दीन बलबन ने लौह एवं रक्त की नीति को अपनाया था। ठीक। 37 से अमीर खुसरो का दरबारी कवि था। अर्थात अमीर खुसरो का दरबारी कवि कौन था? तो वो बलबन था। कौन? बलबन था अमीर खुसरो का दरबारी कवि। ठीक। 38 से बलबन का वास्तविक नाम था। तो बलबन का वास्तविक नाम क्या था? तो बहाउद्दीन था। क्या था? बहाउद्दीन बलबन का वास्तविक नाम था। ठीक। 39 से राजस्व सिद्धांत की स्थापना करने वाला पहला शासक था। राजस्व सिद्धांत की स्थापना करने वाला पहला शासक कौन था? तो वो बलबन था। कौन? बलबन था राजस्व सिद्धांत की स्थापना करने वाला पहला शासक। ठीक। 40 से जिंदा पीर कहा जाता है। अर्थात जिंदा पीर किसे कहते हैं? तो वो औरंगजेब को कहते हैं। किसको? औरंगजेब को कहा जाता है जिंदा पीर। ठीक। 41 से अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था। अर्थात अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का क्या नाम था? तो अली एवं गुरसप्पा। क्या नाम था? अली एवं गुरसप्पा नाम था अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम। ठीक। 42 अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति का नाम था। अर्थात अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति था उसका क्या नाम था? उसका नाम था मलिक काफूर। क्या था? मलिक काफूर अलाउद्दीन का सेनापति। ठीक।
43 है मुगल वंश का वह शासक जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। अर्थात मुगल वंश का ऐसा शासक जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ वो कौन था? वो औरंगजेब था। कौन? औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। ठीक। 44 से पुरंदर की संधि हुई थी। अर्थात पुरंदर की संधि कब हुई? तो 1665 ईस्वी में हुई पुरंदर की संधि शिवाजी और जयसिंह के बीच। किसके? शिवाजी और जयसिंह के बीच 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई थी। ठीक। 45 से औरंगजेब को दफनाया गया था। अर्थात औरंगजेब को कहाँ दफनाया गया? तो दौलताबाद में दफनाया गया औरंगजेब को। कहाँ पे? दौलताबाद में। ठीक। 46 से प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी। अर्थात पहली मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? तो वो रजिया सुल्तान थी। कौन? रजिया सुल्तान पहली महिला मुस्लिम शासिका थी। 47 से द्वितीय ताजमहल कहा जाता है। अर्थात दूसरा ताजमहल किसे कहते हैं? तो बीबी का मकबरा। द्वितीय ताजमहल कौन कहलाता है? बीबी का मकबरा। ठीक। 48 से बीबी का मकबरा है। अर्थात बीबी का मकबरा किसका है? तो वो औरंगजेब की पहली पत्नी राबिया उद दौरानी का है। किसका? बीबी का मकबरा औरंगजेब की जो पहली पत्नी थी राबिया उद दौरानी, उसी का मकबरा है जिसको बीबी का मकबरा कहा जाता है। ठीक। 49 से सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। अर्थात सबसे पहले ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया? तो वो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने सबसे पहले ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। ठीक। 50 से 1000 दिनारी कहलाता है। अर्थात 1000 दिनारी कौन कहलाता है? तो मलिक काफूर 1000 दिनारी कहलाता है। कौन? मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा जाता है। ठीक। तो इस तरीके से हमारी 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इतना ही। फिलहाल धन्यवाद।